नमस्कार टीचर्स, मैं हूं प्रीतम कुमार टीम क्रिएटर्स माइंड से। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड। जी हाँ, अभी के टाइम का सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड कौन सा है। इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कौन सा है, कौन सा आपको सबसे सस्ते में डिजिटल बोर्ड मिलने वाला है। जी हाँ, और बात करते हैं डिजिटल बोर्ड की। तो डिजिटल बोर्ड अगर आप प्लान कर रहे हैं तो डिजिटल बोर्ड प्लान करने के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो है आपके डिजिटल बोर्ड का प्राइस, और डिजिटल बोर्ड की क्वालिटी को भी आपको ध्यान में रखना है। और जो प्राइस होता है डिजिटल बोर्ड का वो डिपेंड करता है डिजिटल बोर्ड के साइज के ऊपर भी। प्राइस के बारे में बात करेंगे, डिजिटल बोर्ड के क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, डिजिटल बोर्ड के साइज के बारे में बात करेंगे, और उसके जो रिसोर्सेज हैं जो आप बेसिकली अपने एक डिजिटल बोर्ड में चाहते हैं, एक शिक्षक चाहते हैं कि उनके डिजिटल बोर्ड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके बारे में ही आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे सस्ता मिनिमम से मिनिमम आप कितने में अपने यहाँ जो डिजिटल बोर्ड है वो अपने क्लासरूम में लगा सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप बेहतर जानकारी के लिए हमारी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी, ताकि आप एक टीचर है और टीचर्स को जो भी चीज़ें ऑनलाइन आने में समस्याएं आ रही है, या तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई सामान हो, या फिर हो कोई सपोर्ट, चाहे वो टेक्निकली हो या फिर किसी भी तरीके का जो सपोर्ट है टीचर्स को जो भी चाहिए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का, वो क्रिएटर्स माइंड की टीम देती है। तो जो स्क्रीन पर नंबर है उसको जरूर सेव कर लीजिएगा आप नंबर अपने फ़ोन में, और आप कॉल कर लीजिएगा हमारी टीम को जो आपको बेहतर जानकारी देगी इसके बारे में। और चलिए इसमें बात करते हैं हम लोग डिजिटल बोर्ड के प्राइस में। प्राइस से पहले बात करते हैं डिजिटल बोर्ड की क्वालिटी की, क्योंकि क्वालिटी पर ही मैटर डिपेंड करता है आपका जो डिजिटल बोर्ड का प्राइस है। क्वालिटी में जो है एक टीचर्स जो अक्सर ढूंढते हैं जो डिजिटल बोर्ड में क्वालिटी होना चाहिए, वो क्वालिटी होना चाहिए। और उस क्वालिटी को चेक कैसे करेंगे आप, उसकी पहचान कैसे करेंगे कि डिजिटल बोर्ड की क्वालिटी अच्छी है। तो बेसिकली उसमें जो है डिजिटल बोर्ड पर जब उसके फिजिकली आप डेमो लेते हैं किसी भी टीम के पास जाकर, तो डिजिटल बोर्ड में जब आप लिखेंगे तो लिखने की जो स्पीड होती है, लैकिंग स्पीड प्लस जो स्मूथनेस होता है लिखने में, कौन से डिजिटल बोर्ड पर आपको अच्छा लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप किसी शीशे के ऊपर लिख रहे हैं। तो बेसिकली जो क्वालिटी होती है डिजिटल बोर्ड की वो निर्भर करता है कि आप जब डिजिटल बोर्ड के ऊपर राइटिंग जो आप लिखते हैं, राइटिंग की जो स्पीड है, राइटिंग का जो स्पीड है वो कितना बेहतर है, कितना फास्टली वो रिस्पॉन्स करता है आपके राइटिंग को। दूसरा जो क्वालिटी में मैटर करता है, दूसरा ये चीज़ है कि डिजिटल बोर्ड में जब आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो डिजिटल बोर्ड आपका हिट नहीं होना चाहिए। यानी कि हो सकता है कि आप जो क्लास ले रहे हैं वो क्लास कंटिन्यूसली चलता है 5 घंटे 6 घंटे तक भी, तो आपका जो डिजिटल बोर्ड है वो हिट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ये क्वालिटी में आता है कि डिजिटल बोर्ड में क्वालिटी जो है, जब टीचर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, जब आप प्लान कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड का, तो क्वालिटी के पैरामीटर पर अगर आप डिजिटल बोर्ड को देखेंगे तो उसमें आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना होगा कि राइटिंग की जो स्मूथनेस है वो कैसी है, डिजिटल बोर्ड की जो ड्यूरेशन है जब आप उसको यूज़ करेंगे तो कितने ड्यूरेशन तक जो है उसमें हीटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम में आपको भी पता है कि बहुत सारे वेरिएंट के डिजिटल बोर्ड मार्केट में आ रहे हैं, जिसमें कि प्राइस तो आपको कम से कम का मिल जाता है, बट उसमें आपको क्वालिटी के साथ, उसमें आपको रिसोर्सेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। लेकिन जब आप एक टीचिंग के लिए डिवाइस परचेज कर रहे हैं, टीचिंग के लिए डिजिटल बोर्ड प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये दोनों क्वालिटी तो काफ़ी ही मैटर करती है कि ये दोनों चीज़ें आपकी डिजिटल बोर्ड की बेहतर होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। बात करते हैं साइज़ की। तो साइज़ जो है डिजिटल बोर्ड का, इसमें आपको बेसिकली जो साइज आता है इससे छोटा या बड़ा भी आता है, लेकिन ज़्यादातर जो मार्केट में ये साइज़ अवेलेबल होते हैं और टीचर्स जो प्लान करते हैं उसमें से 65 इंच, 75 इंच और 86 इंच का डिजिटल बोर्ड आता है। और उसमें भी एक जो बेसिक साइज होता है, जो बेस्ट साइज जिसको रेगुलर साइज कहते हैं, वो 75 इंच का होता है। और 75 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है वो ज़्यादातर टीचर्स प्लान करते हैं, जो कि 100 से 125 बच्चों तक की अगर आपके कमरे की कैपेसिटी है तो इजीली आप जो है एक 75 इंच के डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकते हैं। और कहा जाता है, टीचर्स ऐसा कहते हैं कि जो ऑनलाइन अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसी भी वीडियो को या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक जो स्टैंडर्ड साइज
या रेगुलर साइज जिसको कहा जाता है वो भी 75 ही माना जाता है। मैं भी अभी जिस वीडियो पर ये आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, जो पीछे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ये भी 75 इंच का ही डिजिटल बोर्ड है। और इसके बाद जो आप ध्यान रखेंगे डिजिटल बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड को परचेज करने से पहले, वो भी ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको कि रिसोर्स कहते हैं, जो कि टीचर्स आप डिजिटल बोर्ड को व्हाइट बोर्ड से जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को डिजिटल बोर्ड की तरफ, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की तरफ। तो इस रिसोर्स को बताने से पहले मैंने विकास सर के एक वीडियो में देखा था कि कुछ बातें कह रहे थे कि आज के टाइम में जो है टीचर्स बनना इतना आसान नहीं है। खासकर जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो जो स्टूडेंट आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनको कैसे अट्रैक्ट करके रखना है, कैसे उनको पूरा अपने तरफ जो इंटरेक्ट करके रखना है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा एक टीचर्स को। तो बेसिकली विकास सर ने उस वीडियो में बताया था कि कुछ जो टीचर्स जो है इतनी आसानी से नहीं बनी जा सकती है, उसके लिए जो है आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है स्टूडेंट के लिए। आपको जैसे उसको कैसे आप कनेक्ट करके रख सकते हैं, तो बेसिकली डिजिटल बोर्ड का भी एक वही काम है कि आपके और आपके स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन जो है वो जनरेट करता है। आप जो स्टूडेंट है आज के टाइम में वन वे कम्युनिकेशन से जो है कोई भी आपके साथ नहीं जुड़ा रह सकता है लंबे देर तक। तो जब आपके क्लास चल रहा हो, तो जब आप फेस टू फेस आप स्टूडेंट से जुड़ रहे हैं, प्लस आपकी जो डिजिटल बोर्ड है वो एक बेहतर तरीके से आपके कंटेंट को प्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो 2D में हो, 3D में हो, या आपके पास जिस भी रिसोर्स में आपने डाटा को स्टोर करके रखा हुआ है, आपने प्रिपेयर करके रखा है, वो सारे रिसोर्स आप अपने सारे रिसोर्स को अपने इस डिजिटल बोर्ड पर यूटिलाइज कर सकते हैं। वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने डाटा को। ये सारे रिसोर्स में आते हैं डिजिटल बोर्ड के। तो रिसोर्स आपके डिजिटल बोर्ड में मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे कि आप अगर किसी भी डाटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो गूगल पर हो, चाहे वो विकिपीडिया पर हो, या आपके पेन ड्राइव में हो, आपके मोबाइल फ़ोन में हो, आपके लैपटॉप में हो, आपके गूगल ड्राइव में हो, इन सारी जगहों पे जो भी आज के टाइम में रिसोर्स अवेलेबल है मार्केट में, जहाँ से भी आप डाटा को ला सकते हैं, वो सारे रिसोर्स एटलीस्ट आपके डिजिटल बोर्ड में होना चाहिए। पीपीटी से पढ़ाने की बारी हो, पीडीएफ से पढ़ाना हो, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके डिजिटल बोर्ड में एक रिसोर्स का पार्ट होता है। और हमेशा टीचर्स को अपने डिजिटल बोर्ड में बेस्ट रिसोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स ढूंढना चाहिए जो कि आपके टीचिंग के लिए यूज़फुल हो। इस बात को भी ध्यान रखना है, रिसोर्स जो कि आपके टीचिंग में हेल्पफुल हो। अक्सर बहुत सारे डिजिटल बोर्ड में आपने देखा होगा कि कैमरे भी लगाए हुए होते हैं, रिसोर्स तो वो भी है, बट क्या एज ए टीचर उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको है? क्या वो कैमरा आपको पढ़ाने में कहीं पर भी हेल्प कर रहा है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा कि रिसोर्स ऐसा हो जो आपके टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, आपके कंटेंट को डिलीवर करने के लिए हेल्पफुल हो। तो इसमें मैटर करता है, क्योंकि जो आपने कैमरा देखा है, जो आपने कुछ अलग रिसोर्स देखे हैं डिजिटल बोर्ड में, वो डिजिटल बोर्ड टीचिंग पर्पस के लिए हो ही नहीं सकता है। वो डिजिटल बोर्ड आज के टाइम में आप बहुत जगहों पर देख रहे होंगे कि मीटिंग के लिए भी डिजिटल बोर्ड यूज हो रहा है। आप बहुत जगहों पर देख रहे होंगे कि डिस्प्ले के लिए डिजिटल बोर्ड को यूज किया जा रहा है। कहीं पर ट्रेनिंग के लिए डिजिटल बोर्ड का यूज किया जा रहा है, जहां पर कि सिर्फ स्लाइड से काम हो रहा है, पीपीटी बना दिया गया है, उसको स्लाइड किया जा रहा है। तो वो जो डिजिटल बोर्ड होगी, उसकी जो कैपेसिटी होगी, उसका जो हार्डवेयर होगा, उस हार्डवेयर और जो टीचिंग के लिए डिजिटल बोर्ड का हार्डवेयर होगा, उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा। माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतना जो है वीडियो को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको जाननी चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से ही आप तक पहुँचा सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इन सारी चीज़ों को समझ पाए। प्राइस भी मैं आपको डिस्कस करूँगा कि प्राइस कितना होने वाला है डिजिटल बोर्ड का, और सबसे सस्ता और इन सभी क्वालिटी के साथ जो है वो आपको कौन से डिजिटल बोर्ड में और किस प्राइस में आने वाला है। रिसोर्स में आपने देखा कि जो मैक्सिमम रिसोर्स होगा आज के टाइम का, जो टीचिंग के लिए यूजफुल है, चाहे आपका नोट्स, पीपीटी, पीडीएफ, गूगल, विकिपीडिया, ये सारी चीज़ें आपके डिजिटल बोर्ड में होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे पहले आपको देखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को देखने से पहले, प्राइस को देखने से पहले, क्वालिटी को देखने से पहले, रिसोर्स को देखने से पहले, और देखने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो आपकी टीम है, जिस टीम के साथ आप जुड़ रहे हैं, उस टीम को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर
डिजिटल बोर्ड आपने बहुत अच्छा ले लिया, बहुत सारे रिसोर्स है उसमें, प्राइस भी आपको सस्ते में मिल गया, सारी क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। बट फिर भी क्योंकि आप एक शिक्षक है, आप अपने सब्जेक्ट में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे, बट जो डिजिटल बोर्ड है ये एक टेक्नोलॉजी की चीज़ है जहाँ पर टीचर्स अपने आप को उलझाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने कंटेंट पर काम करे। तो इस डिजिटल बोर्ड को कैसे आप यूज करेंगे, इसके बारे में कौन आपको ढूंढ कर रिसोर्स बताएगा, कैसे आप इस डिजिटल बोर्ड के सारे फीचर्स को यूटिलाइज करेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपका टीम होता है। और ये टीम जो है ये डिपेंड करता है कि जब आप परचेज कर रहे हैं उसी टाइम आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है वहाँ पर टीम को, एक अच्छे टीम को सेलेक्ट करें। और वो टीम आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, या आप खुद शिक्षक हैं, आप मुझसे बेहतर जान सकते हैं। आपको टीम की जो टीम से आपको मिलना होगा, टीम के बारे में आपको सर्च करना होगा, टीम का स्वार्थ क्या है, आपसे कहाँ तक स्वार्थ है, इसको देखना होगा कि क्या टीम का सिर्फ इतना ही स्वार्थ है, जिस टीम से आप जुड़ रहे हैं क्या उस टीम की इतनी ही स्वार्थ है आपके साथ कि वो सिर्फ आपको एक डिजिटल बोर्ड बेचना चाह रहा है, एक कॉस्ट, एक प्रॉफिट लेकर, या फिर उसका आप ये स्वार्थ देखेंगे कि वो कुछ और भी प्रोडक्ट आपके लिए रखा हुआ है जो आपको डिजिटल बोर्ड के बाद उन्होंने प्लान किया आपको सेल करने के लिए, तो वो कभी भी आपके साथ चिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डोमेन है, जिस डोमेन में ये सारे लोग आज के टाइम में जो काम कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड की दुनिया में, या प्रॉपर एक स्टूडियो सेटअप के सारे इक्विपमेंट्स जो सेल आउट कर रहे हैं, वहां पर क्या होता है कि आपको ये देखना होगा कि जो टीम आपके लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना के रखी है, मल्टीपल तरीके से आपसे वो पैसे कमा सकती है, वो हमेशा आपको एक बेहतर प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करेगा, ताकि आप जो है उनके साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहें। तो ये चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि जब एक बेहतर टीम होगा आपके पास, और डिजिटल बोर्ड जो प्रोडक्ट है वो एक सर्विस एंड सपोर्ट बेस्ड प्रोडक्ट होता है। सर्विस जो है उसमें आपको ऑन टाइम चाहिए, क्योंकि आपका क्लास खराब नहीं होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट भी आपको चाहिए। और सपोर्ट जो है वो खास करके डिजिटल बोर्ड की बात करें तो इसमें दो तरीके का जो सपोर्ट होता है, एक आपका टेक्निकल सपोर्ट होता है और एक ऑपरेशनल सपोर्ट होता है। टेक्निकली सपोर्ट चाहिए और ऑपरेशनली सपोर्ट चाहिए इसमें। तो ये दोनों चीज़ें, इसको ऑपरेट करने के लिए भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो आपको कौन देगा? वो देगा आपको एक टीम, जो आपने परचेज करने से पहले जिनको सेलेक्ट किया है, जिनको समझा है, जिनसे जुड़े हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली इन चीज़ों पे आपको प्रॉपर ध्यान देना होगा, तभी जाकर आप एक डिजिटल बोर्ड को प्लान करेंगे तो वो बेस्ट होगा आपके लिए। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस जो है, जब आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो हो सकता है कि मार्केट में जब आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात करेंगे जहां पर आपको कि एक ही ब्रांड में आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो मार्केट में फ्लक्चुएशन है, और वेरिएंट अलग अलग, लोग जो है अलग अलग प्राइस आपको बता रहे हैं। तो जब आप इन सारे टॉपिक्स को, जिस पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जब आप इन सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए जब आप प्राइस के ऊपर जाएंगे, तब आपको एक प्राइस जो है, आपसे अगर कोई बेस्ट लेता है, प्राइस अगर कोई आपसे ज़्यादा लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है प्रोडक्ट जो है आपको गलत प्रोडक्ट देगा, या कोई अगर प्राइस कम ले रहा है तो यहाँ पर भी आपको समझना होगा कि सिर्फ प्राइस ज़्यादा या कम लेना एक ही प्रोडक्ट का, एक ही ब्रांड का, ये इस चीज़ पर भी निर्भर कर सकता है कि अगर किसी के पास टीम है, सर्विस देना है, और सर्विस के लिए कंपनी को प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है, या फिर बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे हैं जो बहुत ही मिनिमम मार्जिन पर आपको डिजिटल बोर्ड सेल तो कर देते हैं, बट उसके पास टीम नहीं होता है जो आपको सर्विस दे पाए। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ताकि आप प्राइस को बचाने के चक्कर में आप जो है एक बेहतर टीम को ना खो दे। आपको थोड़े से रुपए का स्टार्टिंग में तो आपको फर्क लगेगा कि आपने कुछ चीज़ों को बहुत कम प्राइस में परचेज कर लिया है, लेकिन जब आप जब प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे, जब आपको टीम का सर्विस एंड सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो जितना पैसा आपने बचाया है वो आपको किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी टीम को एज ए सर्विस प्रोवाइडर, आपको उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो जाता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, तभी जाकर आप प्लान करेंगे, एक बेहतर प्राइस में आपको मिल पाएगा। अभी जो है मार्केट में जिस तरीके की बातें हैं, जो आपके जहाँ पर भी आपकी बात होती है उसमें
जीएसटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करके ही वेंडर या टीम जो है वो आपको प्राइस बताते हैं। तो मैं इसमें प्राइस जो है बेसिकली जो बेस्ट जो साइज़ है उस साइज़ की बात कर देता हूँ मैं। 75 इंच जो रेगुलर साइज़ है मैं उसका एक आपको प्राइस बता देता हूँ कि एक बेस्ट इन सारी क्वालिटी मौजूद हो जिस डिजिटल बोर्ड में, उस डिजिटल बोर्ड की जो प्राइस होगी अभी के टाइम में वो आपको आप 1,20,000 रुपये से, आज के डेट की मैं बात कर रहा हूँ, 1,20,000 रुपये से लेकर आप इसी डिजिटल बोर्ड को एक बेस्ट क्वालिटी का जो डिजिटल बोर्ड है, सारे जिस टॉपिक पर हमने डिस्कस किया वो सारी टॉपिक्स के साथ एक अच्छे टीम के साथ आपको जो ये डिजिटल बोर्ड मिलेगा वो 1,20,000 से लेकर 1,50,000 के बीच तक का आपको ये डिजिटल बोर्ड आपको आ जाएगा। इसमें बहुत सारे ब्रांड हो सकते हैं, बट ब्रांड से भी पहले आपको क्या देखना है, टीम देखना है, और टीम के बाद क्या देखना है आपको, तो टीम के बाद डिजिटल बोर्ड का साइज जो आपको परचेज करना है, और उससे भी पहले आपको देखना है कि उसमें जो रिसोर्स अवेलेबल हैं क्या वो रिसोर्स आपके काम की हैं और सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। प्लस इसके साथ साथ उसकी क्वालिटी देखनी है, क्या डिजिटल बोर्ड में हीटिंग इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपको ये देखना है डिजिटल बोर्ड पर जब आप लिखते हैं तो राइटिंग का जो स्मूथनेस है वो कैसा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप एक बेहतर डिजिटल बोर्ड प्लान करेंगे तो उस डिजिटल बोर्ड में आपको 75 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है उसकी प्राइस लगभग आपको 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक में आपको आपके घर तक डिजिटल बोर्ड जो है वो टीम जाकर लगा कर देती है, उसकी ट्रेनिंग देती है, इसको चलाना सिखाती है, इसको कैसे यूज करेंगे अलग अलग रिसोर्स को के बारे में आपको बताती है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से या लाइक करके जाइएगा वीडियो को, यूं ही मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो हमारी टीम मेहनत कर रही है, जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, उसके बदले मैं सिर्फ आपसे कमेंट्स चाह रहा हूं कि आप जब कमेंट्स देंगे अपना, तो मैं उस कमेंट्स के बिहाफ पर और भी टीचर्स के लिए या आपके लिए ही और भी चीज़ों पर रिसर्च करके, R&D करके आप तक वो वीडियो के माध्यम से लाता रहूँगा। और आपका जो लाइक है वो एक मोटिवेशन है हमारे लिए और हमारी टीम के लिए, जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है और अलग अलग लोकेशन पर आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग जगहों पर जो है टीम को हमने रखा हुआ जो प्रॉपरली टीचर्स के लिए काम करती है, एजुकेटर्स के लिए काम करती है, यूट्यूबर्स के लिए काम करती है, क्रिएटर्स के लिए काम करती है। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये वीडियो, और लाइक भी कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। और स्क्रीन पर जो नंबर है इसके बारे में और भी जानकारी के लिए आपको, कि और भी जो प्राइस है 55 इंच 86 इंच के प्राइस जो है वो क्या बेस्ट होगा, इसके जानकारी के लिए आप बिल्कुल तसल्ली से जो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा उसको नोट डाउन करिए, क्रिएटर्स माइंड टीम के नाम से उस नंबर को सेव करिए और उस पर कॉल लगाइए। हमारी टीम जो है उस पर आपको बेहतर जानकारी देगी। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के